भारत एक दहशतगर्द रियासत है जिसने तमाम अक़लियतों के हुकूक गस्ब कर रखे हैं। जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, भारत की फस्ताई हुकूमत फौजी ताकत के बल पर उसकी आवाज़ को कुचल देती है। जिसने भारत के साथ रहने से इनकार किया तो उसके लिए जीना मुश्किल बना दिया गया। कश्मीरियों ने भारत से आज़ादी मांगी तो पिछले 76 वर्षों से भारतीय हुक्मरानों ने कश्मीरियों को आज़ादी के मुतालबे से दूर रखने के लिए उन पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी, लेकिन वो कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम ही रहा। कश्मीरियों की तरह भारत में बसने वाले सिख भी भारत से आज़ादी चाहते हैं और भारत के साथ रहना नहीं चाहते। भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए सिख कौम भी एक तवील अरसे से जद्दोजहद कर रही है। 1984 में सिखों की इस तहरीक ने जोर पकड़ा और एक वक्त पर भारतीय ऐवानों में ये बात गूंजने लगी कि खालिस्तान की आज़ादी अब चंद दिन की बात है। लेकिन फिर उस वक्त की भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके वक्ती तौर पर इस तहरीक को दबा दिया गया। लेकिन सिख कौम अपने मुतालबे आज़ादी से पीछे ना हटी और एक आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखी। भारत में और भारत से बाहर बसने वाले सिख पूरी ताकत के साथ भारत से आज़ादी के लिए कोशां हैं। भारतीय पंजाब को सिखों के लिए एक अलग रियासत बनाने के लिए पूरी दुनिया में रेफरेंडम मुनक्किद कर रहे हैं। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए सरगर्म अमल थे और पुरअमन और बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक कनाडा से सिखों की तहरीक आज़ादी को चला रहे थे। भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंटों ने उन्हें उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की न सिर्फ पुष्टपनाही बल्कि खुलेआम दूसरे ममालिक में सिख रहनुमाओं के कत्ल का ऐलान कर रहे थे। ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हरदीप सिंह नजर के इस बयान के 3 घंटे बाद उनका कत्ल कर दिया गया। Hours later, on that same day, I just saw his pickup, and I just immediately knew it was him, that India had assassinated him. हरदीप सिंह नजर के कत्ल के कुछ ही दिन बाद एक और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की गई, जो कि इस साजिश का निशाना बनने से बाल बाल बच गए। हरदीप सिंह नजर की बात आज लफ्ज ब लफ्ज सच साबित हो गई है जब नरेंद्र मोदी और इसके साथी ये दावा करते हैं कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। सिख रहनुमाओं का यह मानना है कि मोदी भारत में हिंदू बालादस्ती कायम करना चाहता है। Modi is a Hindu nationalist. Modi is someone who believes that Hindus should enjoy privileged status over all other communities, over all other faiths in India. मोदी और इसके गुमाश्तों ने भारत में आबाद अक़लियतों, जिनमें मुसलमान, सिख, ईसाई और दूसरी तमाम अक़लियतें शामिल हैं, को निशाना बनाया और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। The Modi government is very much an authoritarian regime. Anybody who dares to criticize the regime runs the risk that they could be harassed, that they could be imprisoned, that they could be designated a terrorist. And they have had a lot of success chilling dissent. And they are now exporting that ideology and those practices abroad. पूरे भारतीय पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भारतीय हुकूमत ने सिखों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की हो। भारत की यह दहशतगर्दाना हरकत सिर्फ भारत तक ही महदूद नहीं, बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भारत की खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी की वारदातों को सरअंजाम दे रही हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ कनाडा के अलावा पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका में भी सिखों और मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस है, जिसके वाज़ेह सबूत बैन अल-अक़वामी सतह पर पेश किए जा चुके हैं। इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को चाहिए कि वो भारत के इन जराइम का नोटिस लें, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई दहशतगर्दाना हरकत